मन ना धीर भरे, मन ना धीर भरे, तुम बिन कौन हरे मन की प्यास, ईशु बिन कौन हरे। जग का है रूप निराला, इस जग का है रूप निराला, अपनी सबकी कंठी माला, तुमसे ही मुक्ति मिले, तुमसे ही मुक्ति मिले, तुम बिन कौन हरे मन की प्यास, ईशु बिन कौन हरे। छपी जो मन में बसी है, तेरी छवि जो मन में बसी है, तो से मिलन की आस लगी है, तो से मिलन की आस लगी है, तो दुख दूर करे, दुख दूर करे, तुम बिन कौन हरे मन की प्यास, ईशु बिन कौन हरे, तुम बिन कौन हरे मन की प्यास, ईशु बिन कौन हरे, ईशु बिन कौन हरे, ईशु बिन कौन हरे। थैंक यू वेरी मच। बस धन्यवाद ऐसा बोलते हैं ना, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थोड़ा बंगाली भी सीखने का कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू लर्न बंगाली ऑल्सो। बंगाली भाषा भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। So we have a great burden for God's work, dear brothers and sisters. और मेरे अंदर मेरे भाई बहनों परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत बोझ है। There are two sections of our ministry. हमारी सेवकाई के दो हिस्से हैं। In the first place, we want to inform everyone and convince everyone that there is only one way of salvation, that is Jesus Christ. और पहला हिस्सा ये है कि हम हर एक को ये सूचना देते हैं, हर एक को ये बताते हैं और उनको ये मानने के लिए प्रेरित करते हैं कि उनके उद्धार का एकमात्र रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह।
My gospel message I have been preaching for 42 years is this. और पिछले 42 वर्षों से मेरे सुसमाचार प्रचार का मुख्य बिंदु यही रहा है। If you accept Jesus into your heart, your salvation and going to heaven is guaranteed. और यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अपना हृदय में ग्रहण करेंगे तो आपका उद्धार निश्चित है, आप स्वर्ग में जाएंगे। If you neglect Jesus, if you reject Jesus, then you are going to hellfire is guaranteed. और यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नजरअंदाज कर देंगे, प्रभु यीशु मसीह को नकार देंगे, तो नरक की आग आपके लिए निश्चित है। Everyone who accepts Jesus as his Savior and his own Lord will definitely go to heaven. और हर एक वो जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता ग्रहण किया है, वो निश्चित तौर पे स्वर्ग जाएगा। But if somebody rejects Jesus Christ, that way even good people will go to hell. और यहाँ तक कि यदि कोई अच्छे लोग भी क्यों ना हो, यदि वो प्रभु यीशु मसीह को नकार देते हैं, वो नरक जाएंगे। You don't go to heaven because you are good. आप स्वर्ग इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। You go to heaven because you have trusted in the blood of Jesus Christ. आप स्वर्ग में इसलिए जाएंगे क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के रक्त के ऊपर विश्वास किया है। So that is the message of the New Testament. तो ये नए नियम का संदेश है। Secondly, दूसरा भाग, if there is one Savior, यदि एक ही उद्धार करता है तो we have one Bible, the measuring rod, measuring code of conduct. और हमारे पास एक ही बाइबल है, एक ही बाइबल है और हमारे पास हमारे नाप का परिमाण भी एक ही है। We have one Holy Spirit. एक ही पवित्र आत्मा है। But why are we divided into so many churches? लेकिन फिर क्यों हम बहुत सी अलग अलग संस्थाओं में, शाखाओं में, कलीसियाओं में बटे हैं? Why there are so many different doctrines? क्यों फिर बहुत सी अलग अलग सैद्धांतिक शिक्षाएं हैं? There is one God and one Savior. यदि एक ही परमेश्वर और एक ही उद्धार करता है, And all the people who knew that one God must be one family. तो हर एक वो लोग जो जानते हैं कि एक ही ईश्वर है, तो उन सारे जानने वालों को एक ही परिवार होना चाहिए। They must all believe one doctrine. और उन सबों को एक ही शिक्षा को मानना चाहिए। So let us believe what Apostle Paul believed. तो आइए हम उन बातों के ऊपर विश्वास करें जिसके ऊपर प्रेरित पौलुस करते थे। Sometimes we don't agree with the other denomination. कभी कभी हम दूसरी संस्था के कलीसियाओं से सहमत नहीं होते। It's okay, doesn't matter. हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। Let us agree to disagree to some extent. हाँ, हम किसी से सहमत और किसी सीमा तक असहमत हो सकते हैं। Whatever doctrine you believe, किसी भी शिक्षा के ऊपर आप विश्वास क्यों ना करते हो, if you receive Jesus as your Savior, you are my brother and you are my sister. लेकिन यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, आप मेरे भाई और बहन हो। You don't go to heaven because of the doctrine. आप अपनी शिक्षा के अनुसार या उसके ऊपर आधारित होके स्वर्ग नहीं जाएंगे। You go to heaven because of your faith in the finished work of Jesus on the cross. क्योंकि आप इसलिए स्वर्ग जाएंगे क्योंकि वो काम जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, उसके ऊपर आप भरोसा रखते हो। It is important for us to believe the right doctrine. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रियो, सही शिक्षा के ऊपर अपने विश्वास को रखना। But some people believe the wrong doctrine, but they will still go to heaven. हाँ, लेकिन बहुत से लोग गलत गलत शिक्षाओं में पड़े हैं, फिर भी अब वो नरक जाएंगे। And some people believe the accurately right doctrine, still they will go to hell. बहुत से लोग जो सही शिक्षा को मान रहे हैं, उसके बावजूद भी वो नरक जाएंगे। You know, Satan believes a very perfect right doctrine. आपको पता है शैतान बाइबल की
सबसे अच्छी और सही शिक्षा को मानने वाला है। He believes there is only one God. वो विश्वास करता है कि एक ही ईश्वर है, And he believes there is only one Savior. और ये भी विश्वास करता है एक ही उद्धार करता है, He believes the Bible is the Word of God. और वो विश्वास करता है बाइबल परमेश्वर का वचन है, He believes Jesus is born out of a virgin. और वो विश्वास करता है यीशु कुमारी से पैदा हुए, He knows Jesus is coming for the second time. और वो ये भी जानता है प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने पे हैं। He believes all the right doctrines. वो सारी सही शिक्षाओं के ऊपर भरोसा रखता है, But that fellow is not saved. लेकिन फिर भी वो बचा हुआ उद्धार पाया हुआ नहीं है, He is not redeemed. वो छुटकारा पाया हुआ नहीं है। So doctrine is important, तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, but not more important than love. हाँ. लेकिन प्यार से ज्यादा बढ़ के महत्वपूर्ण नहीं है। The greatest thing is not doctrine. The greatest thing of all is love. तो सबसे बड़ी बात शिक्षा नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात प्रेम है। So let us mature in our mind. तो आइए हम अपने मानसिकता में परिपक्व हों। Yeah, I am a Pentecostal man. मैं पेंटिकॉस्ट वाला व्यक्ति हूँ, I speak in tongues. मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, But if you don't speak in tongues, लेकिन यदि आप अन्य भाषा नहीं बोलते it doesn't bother me. तो वो बात मुझे ज्यादा विचलित नहीं करती। I still love you as my brother and my sister. फिर भी जब आप नहीं बोलते हैं तो भी मैं आपको अपने भाई बहन के तौर पे प्रेम करता हूँ। Different kinds of baptism is there. अलग अलग प्रकार के बपतिस्मे हैं, I was baptized by immersion. और मुझे डूब का बपतिस्मा मिला है। There are certain churches that they sprinkle. ऐसे बहुत सी कलीसियां हैं जो छिड़काव के बपतिस्मे करती हैं। I don't think that is right baptism. मैं ऐसा नहीं सोचता कि वो सही बपतिस्मा है, But sometimes I worship with the people who have sprinkling baptism. लेकिन कभी कभी मैं ऐसे लोगों के साथ भी आराधना करता हूँ जिनका छिड़काव का बपतिस्मा हुआ है। I love them. मैं उनसे प्रेम करता हूँ। See, salvation doesn't depend on your doctrine. तो देखिए, उद्धार आपकी सिद्धांतिक शिक्षा के ऊपर आधारित नहीं है। We must learn to agree with love and disagree with love. और हमको प्यार के साथ या प्रेम के साथ सहमत होना होगा, और प्रेम के साथ ही हमको असहमत भी होना होगा। The great preacher of Great Britain, England, English preacher, Charles Spurgeon said this. और बहुत बड़े परमेश्वर के प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन हुए हैं, उन्होंने ऐसा कहा, Let us have unity in essentials. और होने दे हमारे बीच में एकता बहुत जरूरी जो है बनी हो। जरूरी चीजों में एकता चाहिए। हाँ, जरूरी चीजों में एकता चाहिए। So let's have unity regarding the essential doctrines. और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बातें, उसमें हम एक हों। Let us have liberty in non-essentials. और जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उसमें हमको थोड़ी बहुत आजादी है अपने खुद के चुनाव की। Whether we have unity or liberty, let us all love each other. चाहे हमको जरूरत हो, जरूरी हो एकता की, या हमको आजादी हो कुछ बातों को करने की, ये सारी बातें प्रियो प्रेम के साथ होनी चाहिए। Essential things are, और जरूरत की चीजें क्या हैं? there is no salvation without Jesus Christ. जरूरत की बात यह है कि बिना प्रभु यीशु मसीह के उद्धार नहीं है। And Jesus was buried and rose up on the third day. और मुख्य बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। And Jesus was born of a virgin. और प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुए। And Jesus is coming for the second time. प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने पे हैं। These are all essentials. ये सारी शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। But when you have a little ornament in your neck or a ring in your hand, that is not essential. हाँ, लेकिन बहुत सी कलीसियाओं में है कि आपको गहने पहनना चाहिए, कोई बोलता गहने नहीं पहनना चाहिए, उतने महत्वपूर्ण शिक्षाएं नहीं हैं। You have liberty. You can have ornaments or you don't have ornaments. आपके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आपको पहनना है या नहीं पहनना है। If you wear your ornaments, it's okay. Simple. Let us have simple ornaments. हाँ, साधारण जो है गहने, साधारण जो है गहने, उसको यदि आप पहन रहे हैं तो ठीक है, उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए।
I love people who have ornaments, हाँ, मैं पसंद करता हूँ उन लोगों को जो गहने पहनते हैं, but I love people who remove the ornaments. लेकिन मैं उन लोगों को ही पसंद करता हूँ जो जेवरों को छोड़ देते हैं। I love them more when they remove the ornaments and put in the offering box. अब मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ उन लोगों को जो अपने जेवरों को छोड़ देते हैं और उस भेंट की पेटी में उसे डाल देते हैं। Yeah, that is the best Christianity. और वो सबसे अच्छी मसीहत है। So we have certain small issues. तो ऐसे छोटे छोटे हमारे बीच में मुद्दे हो सकते हैं। Some people say only white shirt you have to wear. हाँ, कुछ लोग कहते हैं केवल सफेद शर्ट पहनना चाहिए। Now I am wearing a blue shirt and blue coat. हाँ, पास्टर ने ब्लू शर्ट ब्लू कोट पहना है। Now my translator is like a communist leader. मैंने अलग कलर का पहना है, But it doesn't matter. लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। Whatever color we are wearing, the heart must be white. आमेन। आप कैसे भी कपड़े क्यों ना पहने, आपका हृदय साफ जरूर होना चाहिए। The Lord is interested in your heart, not in your clothes. हाँ, परमेश्वर आपके कपड़ों पे नहीं लेकिन आपके हृदय से प्रभावित होता है। So these are all small issues. तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं हमारे बीच में। Everyone have their own kind of dress set, their own color of dress, and their own way of wearing ornaments. The way they want to look, it's up to them. हाँ, हर एक का अलग अलग कपड़े पहनने का या गहने पहनने का या अलग अलग रहने का तरीका होता है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। But if somebody says Jesus is not God, लेकिन यदि कोई कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, we cannot agree with him. हम उससे सहमत नहीं होंगे। Yeah, because Jesus is God. क्योंकि यीशु परमेश्वर है। If they say Jesus is not God, यदि वो कह रहे हैं यीशु परमेश्वर नहीं है, they are not Christians. तो वो मसीह नहीं है, They are not our brothers in Christ. और ना तो वो मसीह में हमारे भाई बहन भी हैं। To be my brother or sister, it is important that they should agree that Jesus is the Almighty God. और मेरे भाई बहन होने के लिए सामने वाले को इस बात में सहमत होना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। If somebody says he was not born of a virgin, और यदि कोई कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कुमारी से पैदा ही नहीं हुए, then that is a horrible doctrine. तो ये ऐसी बहुत ही खतरनाक शिक्षा है। If Jesus was not born of a virgin, then he is a sinner. हाँ, यदि प्रभु यीशु मसीह कुमारी से पैदा नहीं होते तो वो पापी होते। If he did not, he was not born of a virgin, then Adam's and Eve's blood will flow into Jesus. और यदि वो कुमारी मरियम से पैदा नहीं होते तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर आदम और हवा का रक्त बहता। So he needs a savior. Jesus needs a savior. He cannot save us. हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बनना था। यदि वो ऐसा नहीं करता तो हमको भी नहीं बचा पाता। So these are essential things. तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है प्रियो। You know, Jehovah Witnesses, आपको पता है यहोवा विटनेस वाले हैं जो, they don't believe that Jesus was resurrected on the third day. वो ये विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। They don't even believe in the believer's resurrection. और ना तो वो विश्वासियों के स्वर्ग पे उठाए जाने के ऊपर विश्वास करते हैं। They don't believe that Jesus is God in the first place. और वो ये भी विश्वास नहीं करते सर्वप्रथम कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। They may be good people. हाँ, वो अच्छे लोग हो सकते हैं, They are not my brothers in Christ. लेकिन वो मसीह में मेरे भाई बहन नहीं हैं। They need to be saved. जरूरत है कि वो पहले बच जाएं। So they should find salvation in Jesus, and they have to repent from their wrong doctrine. तो उनको पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना पड़ेगा और गलत शिक्षा से उनको मुड़ना पड़ेगा। So it is my burden तो ये मेरा बोझ है प्रियो, that every human being on this planet must know that Jesus is the only way of salvation. ये मेरा बोझ है कि इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति ये जान ले कि केवल और केवल यीशु मसीह ही उनका बचाने वाला उद्धार करता है। I want to prove to them and give them all evidences and proofs to believe that Jesus is the only way of salvation. और मैं चाहता हूं
प्रमाणों के साथ, सबूतों के साथ उनको ये बात बताना कि प्रभु यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है। Not only Indians, ना केवल भारतीयों को, केवल all the countries under the sky. इस आकाश के नीचे जितने भी देश हैं, हर एक से, Japan, Germany, Russia, China, and all Arab countries, I want to prove to them that Jesus is the only way of salvation. जापान हो, रशिया हो, चाइना हो, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, मैं इस बाइबल में से उनको इस बात को प्रमाणित करना चाहता हूं सबूतों के साथ कि यीशु मसीह ही प्रभु है। That's my burden. ये मेरा बोझ है, That's my endeavor. और ये मेरा एकमात्र बोझ है। I am struggling to reach this goal for 42 years. और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिशों में लगा हूं पिछले 42 सालों से। Kindly pray for me. कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। And side by side, I have a second activity. और इसके साथ साथ मेरी दूसरी भी गतिविधियां हैं। I want to bring all Christians into unity. और मैं ये भी चाहता हूं सारे मसीह एकता में आए। All the denominations come together to pray and to intercede for the perishing world. और मैं चाहता हूं सारी अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग कलीसियाएं एक आए, गंभीरता के साथ मरती हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। So please pray for me in your personal prayers and family prayers and church prayers. तो कृपया करके मेरी व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई प्रार्थनाओं में आप मुझे स्मरण रखें। I will take a small break now. अभी मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा। Pastor Kamalakar wants to say a word of thanks or greetings for 2-3 minutes. He is the convener of this meeting. ये पास्टर कमलाकर इन सभाओं के आयोजक हैं। वो यहाँ आना चाहते हैं और 1-2 मिनट धन्यवाद में देना चाहते हैं। After that, उसके बाद I'll continue the message. मैं संदेश को आगे जारी रखूंगा। Don't worry, I'll be very brief in my preaching this evening. परेशान ना होएं, घबराएं ना, मैं अपने संदेश में बहुत ही छोटा बोलूंगा, सारांश में बोलूंगा। So, brother Pastor Kamalakar, yeah. Oh, yeah. प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ और विशेष करके मैं हमारे जो रंजीत होपरी जी को मेरा जय मसीह और आप सभी को मेरा जय मसीह। विशेष करके आप लोग सभी लोग जो है हमारा पास्टर फेलोशिप और जितने लोग को मैं इनविटेशन पास्टर लोग को दिया, सभी लोग आया। मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कहता हूँ। और जो भी यहाँ जो भी कमी घटी हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिए। और अंत में जो है आप लोग सभी और सही और प्रार्थना कीजिए और प्रभु को महिमा कीजिए। और ये छोटी सी जो है विषय और मेरे मंडली के लिए प्रार्थना कीजिए। और विशेष करके यहाँ जितने लोग हमारे चर्च के और यहाँ जितने लोग भी आए सभी को और आपका और प्रार्थना हमें चाहिए। और आगे और बहुत सा विशेष करके हम लोग और बहुत सा ऐसा प्रोग्राम हमें करना चाहिए। आप लोग प्रार्थना कीजिए। हमें Thank you, brother. Now, my short message begins now. अब मेरा छोटा संदेश शुरू होगा। We'll take the text from the book of Acts of Apostles, first chapter, 8th verse. Most of you know it by heart. आपको ये आयत याद होगी, प्रेरितों के काम 1:8।
But still, it's better if you can look into the Bible. लेकिन बेहतर ये है कि आइए हम अपने बाइबलों को खोलें। Acts of Apostles 1:8, please. प्रेरितों ये काम 1:8। These are the words of our Lord Jesus Christ ये- after his resurrection. प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह के ये कथन रहा। But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Almighty God, our most loving and never failing Heavenly Father, हमारे सर्व सामर्थी, कभी असफल ना होने वाले, हमेशा प्यार करने वाले प्रेमी पिता, we thank and praise you, Lord, for the second session in this one-day retreat. और एक दिन के रिट्रीट के ये दूसरे सत्र के लिए हम आपके धन्यवादित हैं। Thank you, Lord, for all the hungry people, your own children, who are waiting for your word, sitting here. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके स्वयं के लोग जो आपके वचन के पद भूखे और प्यासे हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं। Please speak unto our hearts to fulfill the need, the innermost need of our spiritual man. कृपया करके पिता परमेश्वर आज हमसे आप बात करिए और हमारे अंतःकरण की जो जरूरत है पिता, आपका वचन उससे पूरा करे। Let the need of our inner person, the inner spirit, the innermost core of our being be completely satisfied this evening. पिता परमेश्वर होने दे आज शाम को हमारे अंतःकरण में हमारी आत्मा, हमारा हृदय संतुष्ट होने पाए पिता, आपके जीवित कलाम से। Bless thy word we have just read out from your scripture. Bless thy word. पिता परमेश्वर जो अभी आयत पढ़ी गई अपने संदेश को आशीषित करना। Anoint your word and divide it rightly and distribute among us. पिता अभिषेक देना वचन के ऊपर और सही रीति से हर एक को ये वचन प्राप्त होने पाए। Help us to eat and satisfy ourselves from thy word. पिता परमेश्वर हमारी मदद करे कि अच्छे से हमें से प्राप्त करे ताकि ये वचन हमें संतुष्ट करने पाए। In the name of Jesus I pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। Now I need your attention, please. अभी मुझे आपके ध्यान को चाहिए अपनी ओर। In the morning session I shared with you that there are three main blessings in the experience of salvation. और सुबह के सत्र में मैंने बताया था कि उद्धार के अनुभव के लिए हमको जरूरी है 3 पर्वों की। In the great joy of salvation, in the great feast of salvation, 3 important experiences are there. और एक बहुत बड़े पर्व को मनाने के लिए, उद्धार के अनुभव के आनंद को उठाने के लिए जरूरी है कि 3 पर्वों का अनुभव हम में से हर एक को प्राप्त हो। First, you are born into God's family. सर्वप्रथम आपको परमेश्वर के घराने में पैदा होना होगा। And secondly, you are filled and anointed with the Holy Spirit. दूसरा बात कि आपको पवित्र आत्मा से भरना होगा। Thirdly, you are now prepared and you are caught up into the heavenly tabernacle. और तीसरा भाग ये है कि आप तैयार हो जाते हैं और दोबारा स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ उठाए लिए जाने के लिए तैयार हैं। In these 3 experiences, और इन तीनों अनुभवों में the Holy Spirit has greater importance than anything else. पवित्र आत्मा का किसी और चीज से बढ़ के ज्यादा उत्तरदायी, ज्यादा महत्व है इसमें। Because first 3 feasts have become one feast. क्योंकि 7 पर्वों में पहले 3 पर्व एक बन गए। The last 3 have become one feast. और 7 में जो अंतिम 3 पर्व है वो भी मिलके एक बन गए। But the feast of Pentecost alone is equal with these 2. लेकिन ये दोनों
बिंदुओं दोनों पर्वों में जो मध्य का पर्व है पेंटिकॉस्ट का, वो सबसे महत्वपूर्ण बन गया। That means the single feast of Pentecost is triply more important. तो ये जो तीन पर्व मिलके एक बने, फिर तीन पर्व मिलके एक बने, लेकिन एक सिंगल अकेला पर्व है जो पेंटिकॉस्ट का, वो इन दोनों से कहीं बढ़ के ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। So the feast of Pentecost is the most important thing. तो पेंटिकॉस्ट का पर्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। But again, when I start speaking about the Holy Spirit, और जब एक बार पुनः जब मैंने पवित्र आत्मा के बारे में बोलना प्रारंभ किया है, that's a very dangerous zone. तो याद रखिए ये एक बहुत ही जोखिम भरा रास्ता है प्रियो। So many people don't like me speaking about the Holy Spirit. हाँ, बहुत से लोग इस बात को पसंद ही नहीं करते कि कोई पवित्र आत्मा के ऊपर बोले। So please don't worry about that. तो कृपया करके आप परेशान ना होएं। I am not trying to change your doctrine. मैं आपकी शिक्षा में बदलाव लाने का प्रयास नहीं करूंगा। I am just trying to help you to be ready for the tabernacle. मैं केवल आपकी सहायता करना मांगता हूं ताकि आप उस अंतिम निवास स्थान के लिए अपने आप को तैयार रखें। You can belong to your own church and your own fellowship. आप अपने कलीसिया के, अपनी सहभागिता के ही बने रहें, But let us know the truth. लेकिन वहीं पे रहते हुए आप सच्चाई को तो जानें। If you know the truth, और यदि आप सच को जान लोगे, your own mother church, your own local church will be blessed because of you. तो आपके द्वारा आपकी स्थानीय कलीसिया जहां के आप सदस्य हैं, आपके द्वारा वो आशीषित होगी। So let us know the truth of God. तो आइए परमेश्वर के सत्य को हम समझें। When the Lord Jesus died on the cross for our sins and he was buried and he was resurrected on the third day, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के बदले क्रूस के ऊपर मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जब जी उठा, then after getting resurrected he was appearing on different occasions to his disciples for 40 days. और तीसरे दिन जी उठने के बाद ऐसा हुआ कि 40 दिन तक अलग अलग समयों में चेलों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अलग अलग जगह प्रकट हुए। First of all, he appeared to the Mary Magdalene. सबसे पहले वो मरियम मगदलिनी के समक्ष उपस्थित हुआ। Then he appeared to the 11 disciples in the room. और उसके बाद वो 11 चेले जो कमरे में थे उनके समक्ष उपस्थित हुआ। Before that, there were only 10 disciples and Thomas was missing. और उसके पहले 10 चेले थे जिनके सामने वो उपस्थित हुआ, थोमा अनुपस्थित रहे। So different occasions he appeared after getting resurrected. और जी उठने के बाद अलग अलग मौकों पे प्रभु यीशु मसीह लोगों के समक्ष उपस्थित हुए। After 40 days, 40 दिन के बाद from the mountain top of Mount Olivet, और जैतून पर्वत की चोटी पर Jesus was caught up by the glorious cloud of heaven. और जो महिमा का बादल था उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे चले गए। Before he was caught up into heaven, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाएं, Jesus commanded his disciples, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया, don't right away go to preach the gospel. कोशिश ना करें सारे जगत में जाके प्रचार करने की। But before you go to preach the gospel, इससे पहले कि तुम जाके सुसमाचार का प्रचार करो, wait in prayer in the city of Jerusalem. यरूशलेम नगर में प्रार्थना में ठहरे रहना। Wait in prayer until you receive the power of the Holy Spirit. और यरूशलेम नगर में तब तक ठहरे रहना जब तक तुम्हें सर्वोच्च से सामर्थ प्राप्त ना हो। Because क्योंकि when you receive the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लोगे, then you will receive power. तब तुम सामर्थ पाओगे। That is my subject this evening. आज शाम को ये ही मेरा संदेश है। When you receive Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, you get salvation. आपको उद्धार प्राप्त होता है। Your
dead in your trespasses and sins, और आप अपने अपराधों में पापों में मरे हुए होते हो, the spiritually dead people receive life when Jesus comes into them. और आत्मिक रीति से मृतक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है एकदम से जीवित हो जाता है। When you have only Jesus in your heart, you have salvation. और जब यीशु मसीह आपके हृदय में आएंगे तभी आपको उद्धार प्राप्त होगा। But you need power. लेकिन उसके साथ साथ आपको जरूरत है सामर्थ की भी। Why do you need power? क्यों आपको सामर्थ की आवश्यकता है? You need power to live a victorious Christian life. आपको सामर्थ की आवश्यकता इसलिए है ताकि आप अपने संपूर्ण जीवन में विजयी रहें। You need power to pray in the presence of God. आपको सामर्थ की आवश्यकता इसलिए है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रार्थना करें। You need power to read and understand and remember the Bible. आपको सामर्थ की आवश्यकता इसलिए है ताकि आप वचन को पढ़ें और उसको समझें और याद रखें। You need power to preach the gospel. आपको सामर्थ की आवश्यकता सुसमाचार प्रचार के लिए है। You need power to win souls for Christ. आपको सुसमाचार की आवश्यकता गांवों में, वीरानों में आत्माओं को जीतने के लिए है। You need power to love your enemies. आपको सामर्थ की आवश्यकता शत्रुओं से प्रेम करने के लिए है। You need power to overcome sin. और आपको पापों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए सामर्थ की आवश्यकता है। You need power to wrestle with the principalities and powers in the heavenly places, all the powers of darkness. और अंधकार की तमाम ताकतें, तमाम शक्तियां जो आकाश में है, उनसे युद्ध करने के लिए आपको सामर्थ की आवश्यकता है। You need power to stand in the time of testings and temptation. आपको सामर्थ की आवश्यकता है उस समय जब आप परीक्षानियों में और परीक्षाओं में पड़ते हैं। When you have to run away from sin like Joseph in Egypt, you need power. और जब आपको पाप से दूर भागने की आवश्यकता है तब भी आपको सामर्थ की आवश्यकता है ताकि उस सामर्थ को पाके आप पाप से दूर भागें। And more important, और महत्वपूर्ण बात, you need power because you have to enter into a battlefield. आप क्योंकि एक युद्ध, आत्मिक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आपको सामर्थ की आवश्यकता है। I told you the first important experience is coming under the blood of Jesus. और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला अनुभव वो होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो जाते हैं, छाप को लगा के उसकी अधीनता में आते हैं। The last most important experience is being caught up into the tabernacle. और अंतिम अनुभव है, अंतिम पर्व है जब हम उस वास स्थान पे उठा लिए जाएंगे। But before you are caught up into the tabernacle, लेकिन इससे पहले कि आप उस अंतिम वास स्थान पे ले लिए जाएं, you will have difficult times on earth. पृथ्वी के ऊपर आपके पास कठिन समय होंगे। You will have tribulation on earth. पृथ्वी पे सताव होगा। If you look into your own Bible, यदि आप अपने स्वयं की बाइबल में देखें, Acts of Apostles 14th chapter, प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय 22nd verse, please. और उसकी 22वीं आयत। Acts 14:22. प्रेरितों के काम 14:22। Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. 22वीं आयत कहती है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहें और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। So entering into the kingdom of God is, तो परमेश्वर के राज में प्रवेश करना ये है, that is the tabernacle. वो that is the Tabernacle. और जो है परमेश्वर का राज, परमेश्वर का वास स्थान। So before entering into the kingdom of God, तो इससे पहले कि परमेश्वर के राज में आप प्रवेश करें, you have to go through much tribulation. आपको बड़े क्लेश में से होके जाना होगा। The Lord Jesus himself openly told this. और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं खुल के इस बात को कहा। The Gospel according to Saint John, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16th chapter, 16वां अध्याय 33rd verse. 33वीं आयत।
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. 33वीं आयत कहती है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Paul and Barnabas taught the early believers we have to go through tribulation. हाँ, पौलुस और बरनबास प्रथम कलीसिया के लोगों से इस प्रकार कह रहे हैं कि बड़े क्लेश में उठा के हमें प्रवेश करना है। Our Lord and Savior is teaching here, in the world you shall have tribulation. और हमारा स्वयं का प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखा रहा है कि क्लेश, संसार में तुम्हें क्लेश होगा। So it is my understanding तो ये मेरी समझ है that before we enter into the heavenly tabernacle, we shall have to test the test of fire. तो मेरा ये सोच है कि इससे पहले कि हम स्वर्गीय अनंत काल के वास स्थान में उठा लिए जाएं, उसके पहले हमारे विश्वास की परख होगी। We have to stand the test of fire. और हमको अग्नि के आग से परखा जाएगा। When I say that, और जब मैं ऐसा बोल रहा हूं, I am entering into a doctrinal dispute. और मैं अब एकदम सैद्धांतिक जो विरोधाभास है उसमें प्रवेश कर रहा हूं। Because all the preachers till this day they have taught us that we will not go through tribulation. क्योंकि अभी तक सारे बड़े बड़े प्रचारक इस बात को कह रहे हैं कि हमें क्लेश से हम बच जाएंगे, उसमें से हम दूर हो जाएंगे। What all the great preachers taught us, और सारे बड़े प्रचारकों ने हमें यह सिखाया है, is that first the Lord will come and take away the church. और पहले प्रभु यीशु मसीह आएंगे और कलीसिया को अपने साथ उठा लेंगे। After that the Antichrist will come. उसके बाद क्रीस्त विरोधी आएगा। And he will rule the earth and there will be great tribulation. और वो इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा, तब बड़े सताव और बड़े क्लेश का समय होगा। There shall be many plagues in the world. और उस समय ऐसी बहुत सी बीमारियां होंगी दुनिया में। But the church is already gone. लेकिन कलीसिया तो पहली उठा ली जाएगी। So that's what the pastors have taught us. तो ये आज तक पासबानों ने सिखाया। Now I am understanding, after the church goes, there is nobody to suffer. तो मेरी ये एक सोच है, जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो फिर यहाँ पे किसी को क्लेश सहना नहीं पड़ेगा। Who will suffer? कौन फिर क्लेश सहेगा? For whom is the tribulation? तो किसके ऊपर फिर सताव होगा? Jesus said, you will have tribulation, his disciples. और प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के चेलों से बोल रहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। Apostle Paul said, those who enter into the kingdom of God must go through tribulation. और प्रेरित पौलुस भी कह रहा है, जो लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते हैं, जरूरी है कि वो क्लेश उठा के उसमें प्रवेश करें। So I understand that we have to go first through the tribulation, then only into the heavenly tabernacle. तो ये मेरी सोच है, मैंने इस प्रकार से इस बात को समझा है कि पहले हमें क्लेश सताव में से होके जाना होगा, तब हम परमेश्वर के निवास स्थान में प्रवेश करेंगे। But other preachers are telling, लेकिन दूसरे प्रचारक ऐसा कह रहे हैं, tribulation is not for us. ओ महाक्लेश हमारे लिए नहीं है। We have to go to heaven before the tribulation comes. और इससे पहले कि वो महाक्लेश का समय आए, कलीसिया उठा ली जाएगी। So I don't want to criticize or condemn any big preacher. तो मैं किसी भी बड़े प्रचारकों की नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं, ना तो उनकी शिक्षा को मैं खारिज कर रहा हूं। Let us take a wise and safe stand on the issue. आइए हम जो ये मुद्दा है इसके ऊपर हम एक बुद्धिमत्ता का कदम आगे बढ़ाएं। I don't want to say every other preacher is wrong, only I am right. I don't want to say that. मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं और ना तो कहना मांग रहा हूं कि सारे प्रचारक गलत है और मैं ही सही हूं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। And if I am wrong about second coming, I'll be the happiest man. हाँ, और यदि मेरी जो सोच है, यदि उस सोच में मैं गलत हो जाता हूं तो मैं सबसे खुश व्यक्ति होऊंगा पृथ्वी पर। I am happy if I am wrong. और मैं बहुत खुश होऊंगा यदि मैं गलत होता हूं इसमें। तो You know why? आपको पता क्यों? I am understanding that we have to go through the tribulation and then be raptured. और मैं अपनी समझ में ये समझ रहा हूं कि हमें क्लेश को उठाना होगा, उसके बाद हम उस आखिरी वास स्थान में प्रवेश करेंगे। If that is wrong,
और यदि ये बात गलत है तो we will all go to heaven without tribulation. तो हम सब बिना क्लेश के स्वर्ग में उठा लिए Then I जाएंगे। will also come to heaven without tribulation. तो मैं भी बिना क्लेश के स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा। It's good for me also. तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। So I'll be very happy if there is no tribulation. तो मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा यदि क्लेश नहीं होगा कलीसिया पे। तो I am not desiring that tribulation. हाँ, गलत मत समझिए, मैं इच्छा नहीं कर रहा हूं कि क्लेश आए कलीसिया पे। I want to go to heaven comfortably without tribulation. हाँ, मैं बड़े आरामदायक तरीके से बिना किसी दुख तकलीफ क्लेश के स्वर्ग जाना मैं भी चाहता हूँ। I am an ordinary human being. मैं एक साधारण मनुष्य हूँ I don't want anyone to beat me up and persecute me. और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी आके मुझे मारे और मुझे सताए। I don't want that. मैं ये नहीं चाहता। If God will take away the church before tribulation, और यदि परमेश्वर कलीसिया को महाक्लेश के पहले उठाता है it is good for me also. तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। So let us not enter into a dispute about doctrine. तो आइए हम इस विरोधाभास है जो ये मतभेद है इसमें हम ना पढ़ें। What I am trying to tell you is, जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं वो ये है, be ready for the worst. कठिन से कठिन परिस्थिति के लिए या बेकार से बेकार स्थिति के लिए आप तैयार रहें। Be mentally prepared to suffer for Christ. और मानसिक रीति से अपने प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहें। If the Lord will take you away before tribulation, then be happy about it. तो यदि परमेश्वर आपको बिना सताव बिना तकलीफ के अपने साथ उठा लेता है तो सबसे खुशी की बात है वो। If the Lord wants you to go through tribulation, just be ready, mentally ready. तो यदि परमेश्वर चाहते हैं कि आपको भी वो क्लेश हो उसकी राहों में, तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि मानसिक रीति से आप तैयार रहें। So let us be on the safer side. तो आइए हम एक सुरक्षित मानसिकता वाले बन जाएं और अच्छी जगह में अपने आप को रखें। I am almost done with my message this evening. मैं अपने आज शाम के संदेश में मैं बिल्कुल बंद सा गया हूं, बिल्कुल शब्द नहीं मेरे पास कहने को। Yeah, so I'm finished with the message. अब मैंने अपने संदेश को करीब करीब खत्म कर ही लिया है। There are 3 different issues on which you have to take a wise stand. 3 अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमें बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ना है। I told you in the morning how I got my message. और मैंने आपको आज सुबह बोला था कि किस प्रकार से मैंने आज के संदेश को प्राप्त किया है। I asked, Lord, there are 3 meetings today. What should I preach? तो मैंने कहा प्रभु 3 सत्र हैं आज, 3 मीटिंग है, मुझे क्या बोलना चाहिए? The Lord said, 3 is your message. तो प्रभु ने कहा 3 ही तेरा विषय होगा। So morning I told you about the 3 steps of salvation. तो सुबह मैंने उद्धार के 3 कदमों को बताया। This evening I am telling you about the 3 wise decisions. और आज शाम को मैं आपको 3 बुद्धिमानी वाले निर्णयों के ऊपर बात करूंगा। Please listen to me carefully. कृपया मुझे बड़े ध्यान से सुने। There was a great pastor called Reverend Shastri in Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास हुए हैं, रेवरेंड शास्त्री। He is no more. He went to be with the Lord. अब वो नहीं रहे, प्रभु के साथ प्रभु में चले गए हैं। One atheist came to him to argue about the existence of God. और एक नास्तिक व्यक्ति उसके पास आया, परमेश्वर के दास के पास, और परमेश्वर की मौजूदगी के बारे में उनसे विवाद करने लगा। He began to say, "Oh, pastor, you are spoiling all the people, telling that there is a God. It is all superstition. It is all imaginary. There is no God at all." और वो बहस करने लगा, विवाद करने लगा, पासवान आप हर किसी को बहका रहे हो कि परमेश्वर है, जबकि सत्यता तो ये है केवल ये कल्पना है और ईश्वर तो है ही नहीं। But Pastor Shastri was giving him the proofs of God's existence. लेकिन पास्टर शास्त्री परमेश्वर के वचन से उसको प्रमाणित करने का प्रयास करने लगे। The name of that man of God is Satyavedam Shastri. और उस व्यक्ति का नाम सत्यवेदम शास्त्री था। So he was offering all evidences. तो वो सारे सबूतों को, प्रमाणों को बताने लगे। The order in the universe. और इस सारे दुनिया का बनने का जो क्रम है, And the origin of life. और जो जीवन की शुरुआत है, And all those things he was offering as an argument and evidence.
और वो सारा जो मतभेद हो रहा था उसके बदले में वो सब अपने प्रमाण उनको दे रहे थे। But that man has his own argument. लेकिन उस व्यक्ति के पास अपने स्वयं की तर्क शक्तियां थी, तार्किक बातें वो कर रहा था, विवादित। Since morning to evening they kept on arguing. This man says there is no God. That man says really there is a God. और सुबह से लेके शाम हो गई, ये व्यक्ति कहता ईश्वर है ही नहीं, ये व्यक्ति कहता नहीं परमेश्वर है। This old man, this old pastor, he got tired of this argument. अब ये बुजुर्ग पासवान थक गए इस विवाद से। Then the pastor said, "Okay, Mister, let's come to the conclusion." तो अब वो पासवान कहने लगे, ठीक है महाशय, आइए हम किसी निर्णय पे पहुंच जाएं। I am unable to convince you that there is a God. मैं आपको सहमत करने में या मनाने में असफल रहा कि ईश्वर है, And you are unable to convince me that there is no God. और आप भी मुझे इस बात का एहसास दिलाने में नाकामयाब रहे कि ईश्वर नहीं है। So let us come to an understanding and conclusion. तो आइए हम एक मुद्दे पे, एक निर्णय पे पहुंचे और थोड़ा करीब आए अपने विषय के। Pastor Shastri asked him, पास्टर शास्त्री ने उनसे पूछा, I am thinking that there is a God. मैं ऐसा सोचता हूँ कि ईश्वर है। All my life I believed there is a God. I taught everybody there is a God. I feared God. I tried to please God, make peace with God. All my life I tried to please God. और पास्टर शास्त्री ने कहा, अपने संपूर्ण जीवन में, अपनी बाल्यावस्था से मैंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है। परमेश्वर है, मुझे पता है, मैंने उसके बारे में लोगों को बताया हूँ और मैंने उसके बारे में सिखाया हूँ लोगों को। But finally, let us think, let us imagine that I was wrong all the time. There is no God. तो वो सामने वाले भाई को बोलने लगे, कल्पना कर लो कि मैं अपनी सोच में, अपने अनुभवों में गलत हूँ, कोई ईश्वर नहीं है, मान लो। I will die thinking that there is a God, there is a God, I will die. और ऐसा सोचो कि मैं ये सोचते कि ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, और मैं मर जाऊं। And after dying, there is no God. और जब मैं इस पृथ्वी में सोच रहा हूँ ईश्वर है, ईश्वर है, और जब मरने के बाद देखता हूँ ऊपर जाके कि वहां कोई ईश्वर नहीं है, Do I lose anything or is there any danger for me? तो क्या मैं किसी बात को खोऊंगा ऊपर, या फिर मेरे लिए फिर ऊपर कोई खतरे की बात होगी? The atheist said, no, what danger will be there because God is not there, your spirit also is not there. हाँ, तो वो बोलने लगा नास्तिक, नहीं, आपके मरने के बाद जब आप ऊपर जाओगे ना, तो वहां ना ईश्वर मिलेगा और आपकी आत्मा भी वहां नहीं जाएगी, वो भी नहीं मिलेगी वहां। So if you think that there is a God after death, you have no danger. तो यदि आप ऐसा सोचते हो कि ईश्वर है और मरने के बाद पता लगता है कि ईश्वर नहीं है, तो उसमें कोई बुराई नहीं, कोई खतरा नहीं है आपको। Then the pastor said, फिर पासवान ने कहा, what will happen if you are wrong? क्या होगा महाशय यदि आप गलत ठहर जाते हो तो? You are thinking there is no God. और आप ऐसा सोच रहे हो अरे ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है। Ultimately, when you die and go up, you will find there is a God. और जब आप मरोगे और अब जब मरने के बाद ऊपर जाओगे और आपको एकदम पता लगेगा अरे यहाँ तो ईश्वर है, What is your situation? तब आपकी क्या स्थिति होगी? How will you face the situation? आप कैसे फिर उसका सामना करोगे? Then he said, no, in that case, I am in a great danger. तो वो बोलने लगा, अरे यदि ऐसा होगा मेरे मरने के बाद, ईश्वर मुझे दिख गए और है ईश्वर, तो मैं बहुत बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा। So pastor said, तो पासवान ने कहा, because you are in a danger, I am not in a danger. It is my business to convince you that there is a God. तो पास्टर शास्त्री ने कहा, क्योंकि आप खतरे में हो, मैं खतरे में नहीं हूं, तो फिर ये मान लेना पड़ेगा, मेरा ये फिर काम है कि मैं आपको इस बात में सहमत कर लूं कि ईश्वर है। You don't take all the trouble to convince me that there is no God. तो फिर आपको कोई मशक्कत, कोई परेशानी, कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है मुझे मनाने के लिए कि ईश्वर नहीं है, ये मान जाओ। Because even if I am believing a wrong thing, a lie, I am not at loss. क्योंकि यदि जीवन भर मैंने गलत माना है कि ईश्वर है, तो भी मैं मरने के बाद खतरे में नहीं हूं। So when there is a question whether there is God or not, तो ये एक वो प्रश्न था कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है।
If you think there is no God, और यदि आप सोचते हो कि ईश्वर नहीं है, after death you are in a danger. और यदि आप ऐसा सोचते हो कि ईश्वर नहीं है, तो मरने के बाद आप बहुत बड़े खतरे में होगे। But if you believe that there is a God लेकिन यदि आप ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर है and make peace with that God through the blood of Jesus, और वो शांति जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के माध्यम से आती है, you are on the safest side, आप safest zone. सुरक्षित भाग में हो। So about everything in our lives, whenever there is a dispute, और तो हमारे जीवन में ऐसे कभी भी कोई भी विवादित मुद्दे होना, take your stand on the safer side. तो अपने कदम को एक सुरक्षित भाग की तरफ कर लें। दो हिस्से हैं विवाद के, तो जो सुरक्षित हिस्सा है विवादित, उसकी तरफ आप चले जाएं। Don't stand on the risky ground. हाँ, जोखिम भरी हुई भूमि या जोखिम भरे हुए तरफ आप खड़े ना रहें। Now then the question of the Holy Spirit is there. अब पवित्र आत्मा से संबंधित प्रश्न आता है। Jesus said, you receive the Holy Spirit and you will have power. प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे। So you have no loss receiving the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा को ग्रहण करने में आपको कोई हानि नहीं है प्रियो। You are only believing and obeying the Lord's commandment. और पवित्र आत्मा को पाने के माध्यम से साधारणतः आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन ही कर रहे हो। David was anointed. दाऊद परमेश्वर का अभिषेक वाला व्यक्ति था। All the prophets were anointed. सारे भविष्यवक्ता सब अभिषेक थे। Even Jesus was anointed. यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह का भी अभिषेक हुआ। So about the anointing of the Holy Spirit, you don't have to be afraid. तो पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रियो आपको डरना नहीं चाहिए। You know what I prayed in my childhood? आपको पता मेरी बाल्यावस्था में मैं क्या प्रार्थना करता था? I went into the church मैं कलीसिया में जाता and I knelt down. और घुटना टेकता I said, Lord, I don't understand what this Holy Spirit is all about. और मैं हमेशा बोलता प्रार्थना में, प्रभु मैं नहीं जानता ये पवित्र आत्मा क्या होता है, But लेकिन if this is a great blessing you have prepared for me, I don't want to miss it. हाँ, और यदि ये आशीष बहुत बड़ी आशीष है मेरे लिए, तो कृपया मैं इससे ना खोऊं, इसके लिए मुझे आप तैयार करें। If it be your will, please give me that anointing. और यदि ये आपकी इच्छा है पवित्र आत्मा मुझे देने के लिए, तो कृपया उससे मेरा अभिषेक करें। If this is not your blessing for me, then forget about it. और यदि ये आपकी आशीष नहीं है मेरे लिए, तो फिर मुझे ना दें, इसे भूल जाएं। When I was praying in that manner, जब मैं अपने इस तरीके से प्रार्थना कर रहा था, I was only 10 years old. जब मैं केवल 10 वर्ष का था, The Holy Spirit of God fell upon me. पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ गया And I began to speak in tongues. और उस वक्त मैं अन्य भाषा में बोलने लगा। I was 10 years old. मैं 10 वर्ष का था And now I am 64 years old. और अभी मैं 64 वर्ष का हूँ। So 54 years constantly I am speaking in tongues and worshiping the Lord in tongues. और 54 वर्षों से लगातार मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक में हूँ, चल रहा हूँ, प्रतिदिन अन्य भाषा बोलता हूँ। God gave me power to understand the Bible and remember the Bible. और परमेश्वर मुझे सामर्थ देते हैं कि मैं बाइबल का मनन कर सकूं, इसको समझ सकूं। In my life I had gone through much affliction and much troublous times. और मैं अपने जीवन में यदि आपको बताऊं तो मैं बहुत दर्दनाक स्थिति से, विपत्ति, पीड़ा से होके गुजरा हूं। I underwent every kind of suffering a human being undergoes. और एक मानव जिस प्रकार की परेशानी या परीक्षाओं में से होके गुजर सकता है, मैं सबसे होके गुजर चुका हूं। This is the month of December. ये दिसंबर के महीने में, Last year December, पिछले वर्ष के दिसंबर में I was having cancer in my body. मेरे शरीर में कैंसर हो गया। And the doctor in Secunderabad, he said, this man will not live more than 15 days. और सिकंदराबाद के डॉक्टर ने ये बोल दिया कि ये व्यक्ति 15 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। That is Yashoda Hospital. और यशोदा हॉस्पिटल है वहाँ पे। And he was Dr. Suri Babu. और डॉक्टर सूरी बाबू है वहाँ पे। The first surgeon in entire South India to successfully perform the kidney transplantation.
और पूरे उत्तर भारत में दक्षिण भारत में ये जो डॉक्टर थे, इन्होंने सर्वप्रथम सफल किडनी का रूपांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में किया था। He was a urologist and a surgeon and a cancer specialist. और ये मस्तिष्क के चिकित्सक हैं और कैंसर के भी विशेषज्ञ हैं। He said this man will not live because he has very high percentage of PSA value. PSA वैल्यू इस व्यक्ति के शरीर में सबसे ज्यादा है, ऐसे सफल चिकित्सक ने ये कथन मेरे लिए कहा। You know what that is? आपको पता क्या है ये? Prostate specific antigen value. जो बोला है पास्टर साहब ने, ये है उसका नाम। So that's red in your blood. तो ये आपके रक्त में है। So the young people like 25-30 years old people of that age, they can have 2.5%. और जो जवान बच्चे होते हैं 22-23 साल के, उनके शरीर में 2.5% होता है। People above 55 and 60, they can have up to 4%. और जो लोग 50 या 60 वर्ष के हो जाते हैं, उनके अंदर 4% से अधिक हो जाता है। What I had 115%. लेकिन मेरे अंदर 4% नहीं, कहीं उससे ज्यादा बढ़ के 115% हो गया था। So the doctor said, तो चिकित्सक ने कहे there's no chance of his survival. इनका तो कोई समय ही नहीं इनके पास कि ये बचेंगे भी। Inform everybody he is dying. हाँ, हर इनके रिश्तेदारों को, संबंधियों को बता दो कि ये अब मरने वाले हैं। I prayed to God, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, Lord, remove this pain from my body. प्रभु इस दर्द को मेरे शरीर से अलग कर दो। Please, I cannot bear this pain. मैं इस दर्द को सह नहीं सक रहा हूँ। If you want me to live, remove this pain. यदि आप चाहते हो कि मैं जीऊं, तो इस दर्द को मुझसे दूर कर दें। Or if you don't want to remove the pain, please take me away. और यदि आप इस दर्द को मुझसे दूर करना नहीं चाह रहे हैं, तो कृपया मुझे अपने साथ उठा लें। And after praying this, आप इस प्रार्थना के बाद I said, मैंने कहा, Lord, I know that you will send some angels to take me away. और प्रभु मैं जानता हूं कि आप अपने दूतों को भेजोगे मुझे लेने के लिए। Like you sent the angels for the poor Lazarus. और जैसे आपने लाजर को लिए भेजा, वैसा I know the angels will come. मैं जानता हूं कि दूत आएंगे। I want an extra favor. लेकिन मुझे एक अलग और पक्ष मेरे को आप प्राप्त करें। Please send my mother and father from paradise. और मैंने ये भी बोला कि कृपया मेरे माता पिता को आप मेरे पास भेज दें। They have to come to my room. उनको मेरे कमरे में आना होगा। After seeing them, okay, mommy, daddy, I'm coming. Come on, let's go. I will stand up, leave my body and go. और वो जब वो मेरे कमरे में आएंगे, वो बोलेंगे बेटा चलो मेरे साथ। मैं एकदम से अपने शरीर को छोड़ूंगा, अपने माता पिता के साथ चला जाऊंगा। After I prayed this, इस प्रार्थना के बाद the pain is increasing. ये दर्द और बढ़ने लगा। I thought I was dying. और मैं ऐसे सोचने लगा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। Then I wanted to go into the toilet, in the washroom. और मैं शौचालय जाना मांग रहा था। I went into the washroom और जब मैं वहां गया and I bolted the door. और जब मैंने उस दरवाजे में बोल्ट लगाया, खोला, Turned back, घूमा, there is no washroom. वहां कोई शौचालय था ही नहीं। No walls and no roof and nothing. मैंने ऐसा देखा कि वहां कोई दीवार नहीं है, कोई छत नहीं है, सब खुला, कुछ भी नहीं है। I am in the outer space. और मैंने अपने आप को एक बाहरी वातावरण में, खुले में पाया। And one shining and white cloud, Jesus sat upon the cloud and he came before me. और मैंने ऐसा देखा प्रभु यीशु मसीह चमकदार सफेद बादलों के ऊपर बैठता हुआ मेरे पास चला आ रहा है। You know what I was thinking? और पता मैं क्या सोचने लगा उस वक्त? Wow, what a great honor for me. और मैं, अरे मेरे लिए कितने आदर की बात है। I wanted the angels to come and take me. I wanted my parents to come and take me. But the King of Kings has come down to take me.
मैं तो चाहता था कि मेरे माता पिता मुझे लेने के लिए आए, मैं तो चाहता था कि स्वर्गदूत मुझे लेने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे तो देखो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आया What a है। great honor, my Lord. कितना बड़ा आदर है प्रभु मेरे लिए। Thank you very much, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु। Let me open the door. मुझे दरवाजा खोलने दे, Because if I die here, क्योंकि यदि मैं यहाँ मर गया, my disciples and my spiritual children don't know that my dead body is here. और मेरे जो अनुसरण करने वाले हैं, मेरे अधीनस्थ काम करने वाले सहपाठी हैं, उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ मर गया हूँ। I turned around to open the bolt और मैं घूमा उस चिटकनी को खोलने के लिए, because I thought the Lord will take me away. क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि परमेश्वर अब मुझे वहां से उठा लेंगे। He said, no, don't open the bolt. उन्होंने कहा नहीं, अभी मत खोलो। Then I said, how will my body go out, Lord? कैसे मेरा देह बाहर जाएगा फिर इस कमरे के? The Lord said in the sweet, solemn voice, He said, my son, you are not dying. और एक बहुत ही धीमी और सुंदर आवाज में मेरे परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे तू नहीं मरेगा। I am not taking you away. मैं तुझे अब यहाँ से दूर नहीं करूंगा। You live for many more years. तू और बहुत वर्ष जीवित रहेगा। I have lot of work for you to do on earth. और पृथ्वी पे बहुत काम है मेरे पास तेरे लिए। I am touching you. और मैं तुझे स्पर्श करता I am हूँ, healing you. मैं तुझे चंगा कर रहा हूँ। Go and finish the work I have given into your hands. और जो काम मैंने तेरे हाथों में दिया हूँ, जा उसे पूरा कर। 3.5 minutes the Lord was before me. और 3.5 मिनट तक प्रभु मेरे समक्ष रहे। I was just looking at Him and worshipping Him. और मैं केवल उसको निहार रहा था, उसकी आराधना कर रहा था। After that, उसके बाद slowly the cloud went up. धीरे धीरे वो बादल ऊपर उठने लगा। Then all the walls and roof, everything came. और फिर उसके बाद सारे अपने आप दीवार भी आ गई और वो छत भी दिखने लगी मुझे। I came out of the washroom. मैं उस शौचालय से वापस बाहर आया। I have 3 elder sisters. मेरी 3 बड़ी बहनें हैं। I called them and told them, Didi, I am not dying. और मैंने अपनी बहनों को फोन लगाया और कहा, दीदी मैं अभी नहीं मरूंगा। I called the doctor. मैंने चिकित्सक से बोला, I told him, doctor, I am not dying. और डॉक्टर साहब मैं नहीं मरूंगा। After that, उसके बाद they again performed that PET scanning. उन्होंने फिर एक और स्कैनिंग किया मेरी। We call it PET scanning. उसको पैट स्कैनिंग कहते हैं। It takes almost 6 hours. उसमें करीब करीब 6 घंटे लग जाते हैं। They scan every living cell in your body from head to toe. और वो आपके सर से लेके एड़ी तक आपके शरीर में एक एक सेल को परखते हैं, जांचते हैं। Scanning my total body for 6 hours. और 6 घंटे तक मेरे पूरे शरीर की स्कैनिंग हुई। They got the report. उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट लाया। Doctor said something wonderful happened, Mr. Ranjit. There is no cancer in your body. हालेलुया। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रंजीत एक बहुत अच्छी खबर आपके लिए है कि आपके शरीर में कैंसर है ही नहीं। How this happened? ये कैसे हुआ? This is something a miracle. तो ये एक सच में एक चमत्कार था। This is impossible. और ये असंभव बात है। Every bone and every joint and every bone, every marrow was full of cancer. और सारे मेरे जोड़, हड्डियां, मैरो जो भी है सब कुछ कैंसर से भरा हुआ था। But there is no cancer. लेकिन बाद की रिपोर्ट आती है कि कोई कैंसर है ही नहीं। After the vision, उस दर्शन के बाद this happened on 23rd of December last year. और पिछले साल 23 दिसंबर की बात है ये। 23rd I had a minor surgery. और 23 दिसंबर को एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ। 25th that is Christmas. और 25 तारीख जो बड़ा दिन था, I put on a full suit and I stood up and I led worship and I preached for 2 hours. और 25 तारीख को मैं अपने पूरे सूट बूट को पहना मैंने और अपनी सहभागिता में करीब करीब 2 घंटे मैंने प्रचार किया। Everyone is surprised.
हर कोई इसको देख के आश्चर्यचकित हो गया। This man is, he's a man or some bhoot or what? गोस्ट। तो वो बोलने लगे कि ये व्यक्ति जो हमारे सामने खड़ा ये इंसान ही है या उसका कोई भूत है। The Lord Jesus is a miracle working God. हमारा प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करने वाला ईश्वर है। You know, I was beaten up many times. आपको पता है मैं बहुत बार मार खाया हूँ My skull was broken. और मेरा पूरा जो ये सर का जो था ना मस्तिष्क वो टूट चुका है And all the cheekbones were fractured. और सारे गाल की जो हड्डियां हैं वो क्रैक हो चुकी हैं। Yeah, these RSS people and those who hate Christ, they've beaten me up. हाँ, आरएसएस के लोग, वो लोग जो मसीह से घृणा करते हैं, उन्होंने मुझे बहुत मारा है। And another occasion they beat me and my spinal cord was broken. और एक और बार ऐसा मौका आया जब उन्होंने मुझे फिर मारा और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। Doctor said this man will never walk again. और डॉक्टर बोलने लगे ये व्यक्ति दोबारा अब कभी चलेगा ही नहीं। Rest of the life he has to be in the wheelchair. अपने संपूर्ण बचे हुए जीवन में ये केवल व्हील चेयर के ऊपर रहेंगे। But the Lord Jesus came to me and he touched me. लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आए, उन्होंने मुझे स्पर्श किया। He made us stand and dance for the Lord Jesus. और उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए नाचूं और गाऊं। I have gone through every kind of suffering. मैं हर प्रकार की पीड़ा से होके गुजरा हूं प्रियो। 17 times they made murder attempt upon me. 17 बार उन्होंने मेरी हत्या करने का प्रयास किया। They made me eat poison. यहाँ तक कि उन्होंने जहर तक मुझे खिलाया। They tried witchcraft against me. उन्होंने मेरे ऊपर जादू टोना किया, Black magic. और काला जादू किया, Beating me up. मुझे मारा। I have gone through every kind of suffering. मैं सारी ऐसी परीक्षाओं में से होके गुजरा। The last week when I was saying I'm 64 years old, और जब पिछले सप्ताह मैं बोल रहा था कि मैं 64 वर्ष का हूँ, somebody came and asked, "Sir, is it 64 or 46?" तो कोई आया जब मैं प्रचार करते बोल रहा था कि मैं 64 वर्ष का हूँ, एक व्यक्ति आया, महाशय 64 है या 46 के हो आप? I said, "I'm 64 running." नहीं, मैंने कहा मैं 64 वर्ष में चल रहा हूँ। We cannot believe this, sir. हम ये विश्वास नहीं कर सकते परमेश्वर के दास। I have gone through every kind of suffering. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं हर प्रकार की तकलीफ से होके गुजरा हूँ। But the Lord Jesus is active in my life. आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को गतिशील रखा है। And I have written many books. और मैंने बहुत सी किताबों को लिखा है। In 1982, और 1982 में the Lord came into my prayer room. और परमेश्वर मेरे प्रार्थना के कमरे में आ गए। He told me, "You have to write 8 special books. और उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे 8 विशेष किताबें लिखना है। When you write all the 8 books in your mother tongue, जब तू अपने मातृभाषा में ये सारी 8 किताबें लिख लेगा, when you translate all the 8 books and introduce to all the 200 countries, और जब तू ये 8 किताबों को दूसरी भाषाओं में अनुवाद करा लेगा और सारे देशों में इसका परिचय करा देगा, the reformation of the church will come to an end." तो फिर कलीसिया के सुधार का जो काम है ना वो अंतिम समय में आएगा। I wrote all those 8 books. मैंने इस 8 किताबों को लिखा And 3 of them are already translated into English. और उसमें से 3 किताबों का प्राय अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हो चुका है। And 5 more books we are translating. और 5 जो किताबें बची हैं वो भी अनुवाद हो रही हैं। The Lord called me to the ministry from the central government undertaking. और परमेश्वर ने मुझे जो केंद्रीय भारत केंद्र सरकार का जो कार्यालय था उसके अधीनता के कार्यालय से मुझे वहां से निकाला। I am not a theologian. मैं कोई दर्शन शास्त्र को पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। I am not a Bible college graduate. मैं बाइबल कॉलेज से मैंने कोई स्नातक नहीं किया है। I am not highly educated. मैं कोई भी बहुत उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं किया हूँ। But God gave me power to do all these things. आमीन। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया है ये सारी बातों के काम करने की। Because क्योंकि when the Holy Spirit is come upon you, you shall receive आमीन। power. क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे। You need power
to do the work of God. आमेन। आपको सामर्थ की आवश्यकता है परमेश्वर के काम को करने के लिए। So don't enter into argument about the Holy Spirit. तो इसलिए कृपया पवित्र आत्मा के विषय में कोई भी विवादित या विवाद में ना पड़े। Just be neutral. केवल आप सामान्य स्थिर रहे एक ही जगह। Just pray with an open mind. केवल इतने साहसी रहे, खुले मन के रहें। Lord, if it is your great blessing you have prepared for me, give me the anointing of the Holy Spirit. इतने साहसी रहे अपनी प्रार्थना में ये करने के लिए, प्रभु यदि सच में ये आपकी इच्छा और आपकी दी हुई आशीष है तो इससे आप मुझे भी भर दें। If it is not the blessing for me, then just keep it away. और प्रार्थना में इतने साहसी रहे कहने के लिए पिता कि पवित्र आत्मा यदि आपकी तरफ से नहीं है, आपकी आशीष नहीं है, तो फिर मुझसे ये दूर हो जाए। This is the promise for you. ये जो प्रतिज्ञा है आपके लिए है। Acts of Apostles, प्रेरितों के काम 2nd chapter, उसका दूसरा अध्याय 38 and 39 verses. उसकी 38वीं और 39वीं आयत। People on the day of the day of Pentecost, when the Holy Spirit came for the first time, और पहली बार पवित्र आत्मा जब लोगों के ऊपर उतरा, oh brothers, what we have to do? They were asking Peter and other तो disciples. लोग उनके जिनके ऊपर पवित्र आत्मा था चेलों से पूछने लगे, भाई हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? Peter said, all ye repent from your sins and be baptized in the waters for the remission of sins. और पतरस फिर उनको कहने लगा, तुमको अपने पापों से प्रायश्चित करना है, पानी का बपतिस्मा लेना है और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। Then after that you shall receive the Holy Spirit. फिर पतरस ने कहने लगा, तुम फिर पवित्र आत्मा पाओगे। And this promise is for you और ये प्रतिज्ञा आपके लिए है and for your children और आपकी संतानों के लिए है and for all the people that are far off, और सारे जो लोग दूर दूर तक हैं उनके लिए भी है, all the people whom the Lord God has called unto himself. और जिनको स्वयं परमेश्वर पिता बुलाए उनके लिए है। So after being saved, the Holy Spirit is the great blessing. तो उद्धार प्राप्त करने के बाद याद रखें पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। I am not making a doctrine, मैं किसी सिद्धांत या शिक्षा को यहाँ नहीं बता रहा या बना रहा हूँ, just being neutral with you. केवल मैं आपके साथ केवल सामान्य हूँ। Don't hate or don't be afraid of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से घृणा ना करें, पवित्र आत्मा से डरे भी ना। He is the greatest blessing you can have after salvation. उद्धार प्राप्त करने के बाद सबसे बड़ी यदि आशीष कोई होगी आपके लिए तो वो पवित्र आत्मा होगा। Luke's Gospel 11th chapter, लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 13th verse, उसकी 13वीं आयत it reads like this. इस प्रकार से कहती है, If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him. अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। How much more the Lord, Heavenly Father will give you the Holy Spirit when you ask. तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। So ask and you shall be given. तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। If you are not anointed, यदि आप अभी तक आपका अभिषेक नहीं हुआ है you will not go to hell. तो याद रखिए आप नरक नहीं जाएंगे। Don't be afraid, you are not going to hell. हाँ, डरे ना, भयभीत ना हो कि आप नरक जा रहे हो, ऐसा ना सोचें। Whether anointed or not, because you were born again into God's family, you are going to heaven. क्योंकि आप परमेश्वर के परिवार में पैदा हो गए हैं, आपका अभिषेक हो चाहे अभिषेक ना हो, आप परमेश्वर के साथ उसके घर में निवास में जाएंगे। Whether you are anointed or not, you will go to heaven because of the blood of Jesus. आपका अभिषेक हुआ है या अभिषेक नहीं हुआ है पवित्र आत्मा से, तो भी आप स्वर्ग जाएंगे, निवास स्थान में जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का लहू आप पर लगा है। If you receive Christ, then you are a Christian.
आपने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो इसका मतलब आप मसीही बन गए हो। But when the Holy Spirit come upon you, you are a powerful Christian. आमीन। लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पे आएगा यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद, तो आप मसीही नहीं, सामर्थी मसीह बन जाएंगे। You want to be only alive or be a powerful person? आप केवल जीना चाहते हैं या अच्छे सामर्थ्य के साथ जीना चाहते हैं? You go to a hospital, आप अस्पताल जाएं, maybe TB hospital, टीबी के अस्पताल जाएं, and there are all patients on the bed. सारे जो मरीज होते हैं बिस्तर में होते हैं, They are so lean, they are only skin and bones. हाँ, वो केवल उनका हार्ड मांस होता है, उनके उसमें कोई पतले दुबले पतले होते हैं। He can't even say hello. वो यहाँ तक कि इस लायक भी नहीं होते इतनी सामत कि वो आपको हंस के हेलो बोल दे। He'll look at you and say like that. He can't even say namaste. हाँ, वो यहाँ तक कि अच्छे से नमस्ते भी नहीं, ऐसे ध्यान से बस आपको देखेंगे बस। Tell me, is he alive or dead? आप मुझे बताएं, वो अस्पताल में पड़ा हुआ टीबी का मरीज मर गया है या जीवित है? He is alive. वो जीवित है। Alive. वो जीवित है। But if you ask him to bring this one rice bag or a heavy bag and keep it in the house, in the home, carry it into the house. तो यदि आप उस मरीज से बोले कि ये चावल की बोरी है या थैला है अनाज का, इसे अपने घर में रख दो, वो भी नहीं कर पाएगा। He cannot. वो नहीं कर सकता। He is alive, वो जीवित है, but he cannot carry a weight. लेकिन वो कुछ भी हल्का सा भी बोझ नहीं उठा सकता। Supposing there is a wrestler, अब कल्पना करिए एक बहुत बड़ा पहलवान है, a bodybuilder. अच्छा पहलवान है, You tell him, you please place this bag in my home. और यदि आप उनसे कहेंगे कृपया करके ये मेरे बैग को मेरे कमरे में घर में रख दो, He will carry with single hand and then throw it in the house. वो एक ही हाथ से उठाएगा और आपके घर के अंदर ऐसा फेंक देगा। Both men are alive. दोनों व्यक्ति जीवित हैं। Both are alive. दोनों जीवित हैं। No one is dead. दोनों में कोई नहीं मरा। Both are alive. दोनों जीवित हैं। But one is weak and one is strong. लेकिन एक दुर्बल है और एक बलवान है। That is the difference between the anointed Christian and the Christian who is not anointed. और ये ही अंतर है प्रियो, पवित्र आत्मा से अभिषेक पाए हुए मसीह में और बिना पवित्र आत्मा वाले मसीह में। If you simply want to have life, it's okay. यदि आप साधारण केवल जीना चाहते हैं तो फिर ठीक है। But if you want to be a strong person like Paul, लेकिन यदि पौलुस के समान आप बलवान मसीह बनना चाहते a हैं, strong saint like Elijah and Moses, और मूसा और एलीशा के समान आप मजबूत गवाही बनना चाहते हैं, you want to be a strong Christian like Paul, और पौलुस के समान आप मजबूत मसीह बनना चाहते हैं, you need the anointing of the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। How much more surely the Heavenly Father will give the Holy Spirit to them that ask Him. तो आपका स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को फिर पवित्र आत्मा क्यों करना देगा? I believed and I asked. और मैंने मांगा परमेश्वर से, I asked for Holy Spirit. और मैंने परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगा, He gave me, और उन्होंने मुझे दिया, and I'm enjoying the anointing for the last 54 years. और मैं पिछले 54 वर्षों से उसके उस अभिषेक का आनंद उठा रहा हूं। If anybody doesn't want to be anointed, और यदि कोई अभिषेक प्राप्त करना नहीं चाहता, I have no issues with you. तो मेरे साथ आपका कोई मतभेद नहीं है, No argument. कोई विवाद भी नहीं करूंगा You मैं। are still my brother. फिर भी आप मेरे भाई बहन हो, You are still my sister. आप फिर भी मेरी बहन हो, But you need the power of God, लेकिन पवित्र आत्मा की सामत के लिए because you have to go through the tribulation before being raptured. आपको पवित्र आत्मा की सामत की आवश्यकता है, क्योंकि उठा लिए जाने के पहले हो सकता है आप क्लेश में से होके गुजरे। 3 is my message today. ये 3 संदेश आज के मेरे हैं। The third great blessing और तीसरी आशीष is being caught up into the heavenly tabernacle. स्वर्ग में आत्मिक स्थान में उठा लिया जाना। Before you are caught up, इससे पहले कि आप उठा लिए जाएं, you will have to undergo the test of fire. आपको आग से परखा जाएगा। And again number 3. और फिर 3 नंबर पे आ गया मैं। You have 3 Jewish
young lads, young boys, 3 जवान यहूदी लड़के in the land of Babylon, बाबुल के देश में, in the regime of Nebuchadnezzar. और नबूकदनेस्सर के राज्य में, Their name is Shadrach, Meshach and Abednego. उनका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो था। King Nebuchadnezzar made a golden idol of his goddess, God. और नबूकदनेस्सर ने अपने देवता की सोने की बड़ी सी मूरत बनाई। He said, all the citizens of my country, of my land, come and fall prostrate and worship this idol. और उसने ये आदेश निकाल दिया कि मेरे अधीन रहने वाले सारे नागरिक इस देवता के सामने गिर के दंडवत करेंगे। If you do not worship, लेकिन यदि आप आराधना नहीं करोगे मूर्ति की, on the spot you will be thrown into the fire furnace. तो आपको एकदम से आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। You will be thrown into the furnace. आप आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे। And there were all instruments being played. और सारे वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे। Everyone began to come and fall prostrate and worship the idol. और सारे वाद्य यंत्र बजाए जाने लगे, सारे नागरिक आके उस मूर्ति के सामने दंडवत करने लगे। But Shadrach, Meshach and Abednego, they refused to worship that idol. लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने मूर्ति की आराधना करने से इनकार कर दिया। Somebody complained to the king. किसी ने जाके चुगली कर दिया राजा से इस बात की। These ministers in your cabinet, Shadrach, Meshach and Abednego, they don't care for your royal command. आपके मंत्रिमंडल के ये सदस्य हैं जो आप ही महाराजा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। So Nebuchadnezzar called them. तो नबूकदनेस्सर ने उनको बुलाया। Oh, Shadrach, Meshach and Abednego, is it true what I heard? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, क्या ये सच है जो मैं सुन रहा हूं तुम्हारे बारे में? Is it true that you did not worship my God and goddess? क्या ये सच है कि तुमने मेरे देवी देवता जिसको मैंने बनाया उसके सामने तुम दंडवत नहीं हुए? You know what they said? आपको पता उन्होंने क्या कहा? Oh, Nebuchadnezzar. हे राजा नबूकदनेस्सर। Nobody addresses him that way. किसी ने इस प्रकार से नहीं बोला। Maybe in the childhood his mother also may not have addressed him that way. हो सकता है कि उनके बाल्यावस्था में उनकी माँ को भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला होगा। They did not call him, oh king. उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला होगा, हे राजा। No, they called him by name. Oh, Nebuchadnezzar. हाँ, उन्होंने राजा को नाम से पुकारा, हे नबूकदनेस्सर राजा। Be it known unto you that we will never worship this idol. तू इस बात को जान ले कि हम कभी भी इस मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे। We don't care about your furnace. हम तेरी आग की भट्टी की परवाह नहीं करते। The God whom we serve, और वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, He is Almighty God. वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है। Our God is able to save us from the furnace. हमारा परमेश्वर इस लायक है कि हमको आग से बचा ले। Even if it does not save us, और यहाँ तक कि यदि वो हमको आग से नहीं भी बचाएगा, we would happily agree to be burnt into ashes but not worship your idol. तब भी हम इस बात में आनंदित हैं, खुश हैं कि हम आग में जल के राख हो जाएंगे पर मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। If you want us to be thrown into the fire furnace, you can do that. यदि आप हमें आग की भट्टी में डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं। If we have to die, we will die happily. यदि हमको मरना ही है तो हम खुशी से मरेंगे। We die for Jehovah. हम यहोवा के लिए मरेंगे। We die for the true God. हम सच्चे ईश्वर के लिए मरेंगे। We don't want to worship the false gods. हम झूठे देवता के सामने नहीं झुकेंगे। And the king was furious, angry. बहुत गुस्सा आया उसको। Then he said, increase the heat 7 times. तो राजा बहुत अधिक क्रोधित हो गया और उसने कहा कि इस आग को 7 गुना और बढ़ा दो। Then after that, these 3 young Jewish boys, Jewish lads, they were thrown into the fire, the furnace. ये 3 यहूदी जवान उस अग्नि में डाल दिए गए। The soldiers, the furnace was so hot that the soldiers who threw these boys into the furnace, they died. और वो आग की ज्वाला इतनी तेज थी उसकी तपन कि जो सैनिक इन 3 जवानों को आग में डाल रहे थे ना, वो सैनिक जल गए। The 3 Jewish boys, they were thrown into the furnace.
और ये 3 यहूदी जवान आग की भट्टी में डाल दिए गए, Nothing happened to them. उनके साथ कुछ नहीं हुआ, Not even a single hair was burnt. ना यहाँ तक कि उनका एक बाल भी नहीं जला। They were walking in the furnace वो आग के बीच में चलने लगे, like they are walking in the moonlight, जैसे कि वो सूर्य के चंद्रमा की रोशनी में चल रहे हो, enjoying their walk in the furnace. और उस आग में चलने का आनंद उठाने लगे। King Nebuchadnezzar was terrified. ओ राजा नबूकदनेस्सर डर गया, He was shivering with fear. और वो डर से कांपने लगा। He said, "What is this I'm seeing? और वो कहता है, ये मैं क्या देख रहा You have हूँ? thrown 3 young boys into the furnace, हमने इस आग की भट्टी में 3 लोगों को फेंका था, but I see the 4th one in the furnace. लेकिन मैं आग की भट्टी में चौथे पुरुष को भी देख रहा And the हूँ, 4th one looks like the angel." और चौथा व्यक्ति परमेश्वर के दूत के समान प्रतीत होता है। How the 4th one came into the furnace? कैसे वो चौथा व्यक्ति उस आग की भट्टी में आ गया? Oh, he is like God. ओ वो मेरा प्रभु है, That is the Lord Jesus Christ. वो है आपका प्रभु यीशु। When you are willing to be thrown into the furnace for the Lord Jesus, यदि- He will come along with you into the furnace. आमेन। यदि आप तैयार हो जाएंगे अपनी इच्छा से आग की भट्टी में जाने के लिए, आपका प्रभु आपके साथ आग की भट्टी में चला आएगा। This story is written in the 3rd chapter of the book of Daniel. और ये कहानी डैनियल के 3रे अध्याय में लिखी हुई है। Why is it written in the Bible? क्यों बाइबल में इसको लिखा गया? You think it is only for the Sunday school? आपको पता क्या ये कहानी केवल संडे स्कूल के बच्चों के लिए लिखी गई? You think it is only for a story for the children? आपको पता ये कहानी केवल क्या बच्चों की कहानी के तौर पे लिखी गई? No, my dear brothers and sisters. नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। In the book of Ecclesiastes, और सभोपदेशक की किताब 1st chapter 9th verse, और पहला अध्याय 9वीं आयत, it says वहां पे ऐसा कहती है वो, that which was in the past, that will be in the future also. और जो कुछ भी भविष्य में हो चुका है, जो कुछ भूतकाल में हो चुका है, वो भविष्य में भी होगा। What happened in the past will again happen in future. हाँ, जो कुछ भी भूतकाल में हो चुका है वो भविष्य में भी होगा। Ecclesiastes 1:9. और सभोपदेशक 1:9, The thing that hath been, it is that which shall be, and that which is done is that which shall be done, and there is no new thing under the sun. जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका था वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। Ecclesiastes 3rd chapter 15th verse also. सभोपदेशक 3:15 भी, That which has been is now, and that which is to be hath already been, and God required that which is past. जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह भी हो चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। So there was a furnace in the past. और जो आग की भट्टी भूतकाल में थी, There is going to be another furnace in the future. तो वो आग की भट्टी भविष्य में भी आएगी। There was a one world government in the time of Nebuchadnezzar. और नबूकदनेस्सर के समय एक ऐसा पुरुष था, In the future there is going to be one world government. और एक शासन था नबूकदनेस्सर के समय, भविष्य में भी एक सारी दुनिया का एक ही शासन होगा। There shall be one king ruling over the whole world. और सारे संसार में केवल एक ही अगुवा, एक ही राजा राज करेगा। Just like Nebuchadnezzar, the end time world dictator also will make an idol. जैसे नबूकदनेस्सर राजा के समय हुआ, वैसे ही आने वाले भविष्य में होगा कि सारे संसार एक ही शासन में चलेंगे और एक ही राज करेगा। And he will demand that all the people of the earth will worship that idol. और वो महाराजा फिर ये मांग करेगा कि लोग देवी देवताओं की आराधना करें। Revelation 13th chapter, प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय, you see the future Nebuchadnezzar and future idol. हम यहाँ पे भविष्य के देवी देवताओं को और भविष्य के नबूकदनेस्सर को देख रहे हैं। Revelation 13 प्रकाशित वाक्य 13 and 15th verse. और उसकी 15वीं आयत, And he had power to give life unto the image of the beast,
that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. 15वीं आयत कहती है उससे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। You remember what Nebuchadnezzar said? आपको पता नबूकदनेस्सर ने क्या कहा If था? you don't worship this image, I will kill you. यदि आप इस मूर्ति की आराधना नहीं करोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। What is being said in the book of Revelation? और प्रकाशित वाक्य की किताब में क्या कह रही है? In future there is going to be another idol. और भविष्य में एक और मूर्ति होगी। Every Christian and all the people of all religions are demanded and commanded to worship that beast and the image. और सारे धर्मों के लोगों को उसके साथ साथ मसीहों को भी ये आदेश दिया जाएगा कि उसकी आराधना करें। Nebuchadnezzar said, नबूकदनेस्सर ने कहा if you don't worship this beast and this image, I will throw you into the furnace. यदि तुम इस देवी देवता की आराधना नहीं करोगे मैं तुम्हें आग में डाल दूंगा। The end time dictator will tell you, और आखिरी समय का जो तानाशाह है he will also tell you, if you don't worship this image, I will kill you. वो भी ऐसा बोलेगा कि यदि तुम मेरी मूर्ति की आराधना नहीं करोगे तुम मरवा दिए जाओगे। Then you have to take the stand of the Shadrach, Meshach and Abednego, 3 Jewish youth. तब भविष्य में आपको शद्रक मेशक अबेदनगो के समान ऐसा निर्णय लेना होगा। My Lord is capable of saving me. मेरा परमेश्वर मुझे बचाने में समर्थ है। I know my Lord will save me. मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मुझे बचा सकता है। But even if my Lord will not save me, लेकिन यदि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे ना भी बचाए I will rather die, but I will never worship this beast and the image. मैं मरना पसंद कर लूंगा लेकिन मैं कभी भी मूर्ति के आगे झुकूंगा नहीं। That is the time of the great tribulation. ये महाक्लेश का समय होगा। We have to go through that great tribulation and then enter into the heavenly tabernacle. हम इस क्लेश में से होके जब गुजरेंगे पवित्र निवास स्थान में प्रवेश करेंगे। Now you may again find fault with me. अब फिर से आप मेरे में दोष पालोगे या दोष ढूंढने लगोगे मुझ में। You can say, oh pastor, you are speaking against all the pastors. ओ पासबान आप सारे दूसरे पासबानों के विरोध में बात कर रहे हो। I don't want to be against anyone. मैं किसी का भी विरोधी नहीं होना चाहता। But let us take a wiser stand. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आइए हम बुद्धिमत्ता का कदम उठाएं। Stand on safer ground. आइए हम एक सुरक्षित भूमि के ऊपर अपने आप को खड़ा रखें। Like Pastor Shastri told that atheist. जैसे कि पास्टर शास्त्री ने उस नास्तिक को बोला था। If you think there is no God, यदि आप ऐसा सोचते हो कि ईश्वर नहीं है, after your death you will find a God, then you are in danger. तो जब आप मर जाओगे और ऊपर जाके देखोगे ईश्वर है तब आप खतरे में होगे। You are in a very dangerous situation. हाँ आप बहुत खतरनाक परिस्थिति में पड़ जाओगे। Better believe in God and get ready. बेहतर है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अपने आप को तैयार कर ले। Then if you are right, there is no God, you still have nothing to lose. और यदि आप जब उस वक्त कह रहे हैं कि कोई ईश्वर नहीं है तो फिर आपके पास खोने को कुछ नहीं होगा। So I have taken this stand for myself. तो मैंने अपने में ये निर्णय को लिया है। Many great preachers are telling me that there will not be a great tribulation for Christians. और बहुत से बड़े बड़े परमेश्वर के दास दासी कह रहे हैं कि महाक्लेश हमारे लिए नहीं है। But I see in the Bible there will be tribulation. लेकिन मैं बाइबल में देखता हूँ कि वहाँ पे क्लेश दिया हुआ है। Okay, let the great preachers be right. और होने दे हाँ सारे दूसरे पास्टर सही ठहरे प्रियो। Let Pastor Ranjit Ophir be wrong. हाँ पास्टर रंजीत ओफिर गलत साबित हो। It doesn't matter for me. मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। I'll be ready for the great tribulation. मैं उस महाक्लेश के लिए तैयार हूँ। If Jesus comes before the tribulation, यदि प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश के पहले आ जाते हैं, I'll go safely and I'll be raptured. मैं बड़ी सुरक्षित रीति से उसके साथ उठा लिया जाऊंगा। But if there is a tribulation, लेकिन यदि वहां पे महाक्लेश होगा तब what will all the churches do? तो सारी दूसरी कलीसियाएं क्या करेंगी? They'll be shocked. वो एकदम से आश्चर्य में पड़ They जाएंगे are not ready. क्योंकि वो तैयार नहीं है। So I'm advising to
be better ready. तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, बुद्धिमत्ता में अपने आप को आप तैयार रखें। Be ready to suffer for Christ. मसीह के लिए क्लेश उठाने के लिए तैयार रहें। Apostle Paul was beheaded and he was killed by sword. और तलवार से प्रेरित पौलुस का गला काट दिया गया। Apostle Peter was crucified upside down. और प्रेरित पतरस को उल्टे क्रूस पर लटका दिया गया। Stephen the deacon, he was stoned unto death. और स्टीफनुस जो डीकन था, कलीसिया का था, पथराव करके मार डाला गया। Apostle Thomas came to Kerala and he was stabbed from his back. और जो थोमा था परमेश्वर का प्रेरित, उसे भाले से मार दिया गया दक्षिण भारत में। Almost all the apostles except John the beloved, everyone died as a martyr. प्रियो, यूहन्ना चेले को छोड़ के सारे चेलों का हत्या हुई, वो शहीद हुए। There is going to be a worldwide tribulation. एक ऐसा सारी दुनिया में महाक्लेश का समय होगा। Be ready to suffer for Christ. मसीह के लिए क्लेश उठाने के लिए तैयार हो जाए। How can you be ready like Shadrach, Meshach and Abednego? कैसे आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान तैयार हो सकते हो? Looking at the furnace, how can you be a bold witness for the gospel of Jesus? उस आग की भट्टी को देखते हुए कैसे आप साहसी और कैसे निडर हो सकते हो? How can you talk like Shadrach, Meshach and Abednego? ऐसी विपरीत परिस्थिति में शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान आप कैसे बात कर सकते हो? You can do that only if you have the power of the Holy Spirit. आप केवल तभी निडर होगे जब पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे। So be saved through the blood of Jesus. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू से बच जाएं And then be anointed by the Holy Spirit. और उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं। Then always be willing to go through the tribulation. फिर हम में से हर कोई विपत्ति का सामना करने के लायक हो जाएगा। After that you are well qualified to live in the heavenly tabernacle. उसके बाद आप पूर्ण योग्य हो जाएंगे पवित्र निवास में प्रवेश के लिए। Get ready for the second coming of Christ. मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार हो जाएं। Get ready for the test of fire. उस आग के साक्षी बनने के लिए आप तैयार हो जाएं, परखे जाने के लिए तैयार हो जाएं। Be ready for the furnace of the great tribulation. और उस महान क्लेश की अग्नि के लिए आप तैयार हो जाएं। Shall we pray? आइए प्रार्थना We'll करें। close with a short word of prayer. छोटी सी प्रार्थना से हम खत्म करेंगे। Let us all close our eyes and open our spiritual eyes. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, आत्मिक आंखों को खोलें। Let us think about what the Lord spoke to our hearts. जो परमेश्वर के वचन ने हमसे बोला है, आइए उसके ऊपर हम विचार करें। My dear brother and sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, are you born again into God's family? मैं परमेश्वर के परिवार में नया जन्म पाया हुआ हूँ। Did you repent from your sinful life and did you come under the blood of Jesus? क्या आपने पछताव किया है? क्या आपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो के उसके अधीनता में आए हैं? Did you wash your sins in the blood of Jesus? क्या आपने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से साफ किया है? Have you taken the water baptism? क्या आपने पानी का बपतिस्मा लिया है? If not, यदि नहीं, this is the time you make the decision. ये समय है कि आप निर्णय लें। This is the day of your salvation. आज ही आपके उद्धार का दिन है। Please receive Jesus into your heart. कृपया यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करें। Please ask Jesus to come into your heart. कृपया यीशु से कहें कि वो आपके हृदय में आए, And he will come into your heart. और वो आपके हृदय में आएगा। If you're already a Christian believer, यदि आप पहले से मसीह विश्वासी हैं, then ask the Holy Spirit to come upon you. तो फिर आप मांगे पवित्र आत्मा को कि वो आप पे आए। You become powerful Christians like Shadrach, Meshach and Abednego. आप सामर्थी मसीह शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान बन जाएंगे। After you get anointed, अभिषेक के बाद you receive the power of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे। You shall be ready to face the danger of death and the furnace of the great affliction. आप फिर तैयार हो जाओगे आग की भट्टी और मौत के खतरों का सामना करने के। Only such powerful Christians will be raptured into the tabernacle. केवल ऐसे ही सामर्थी मसीहों का प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन पे जाना होगा। Are you ready to suffer for Christ? क्या आप तैयार हैं मसीह के लिए दुख उठाने के लिए? Are you ready to give your life for Christ? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को मसीह को देने के लिए?
be ready either to live for Christ or die for Christ. तैयार रहें, या तो मसीह के लिए या तो जिए या मरे, हम मसीह के लिए करें। To take such a brave decision, you need the power of the Holy Spirit. ऐसे बड़े निर्णय के लिए आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। Ask the Holy Spirit to empower you. पवित्र आत्मा से कहें कि वो आपको सामर्थ्य करे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Our great Almighty God, we love, we praise you this evening, O Lord. महान हमारे उद्धारकर्ता, आज शाम को हम आपके पास आते, हम आपसे प्यार करते हैं। Thank you, Lord, for thy wonderful exhortation and admonishing and teaching of good sound doctrine. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चेतावनी देने के लिए, सिखाने के लिए, आपके अच्छे वचन से तृप्त करने के लिए। About the existence of God, पिता परमेश्वर उस आपकी मौजूदगी के बारे में, about the need of the power of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की आवश्यकता, उसकी सामर्थ की आवश्यकता को बताने के and लिए, about the second coming of Christ and being raptured, और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और कलीसिया के उठाए लिए जाने के बारे में। you have taught us to be on the safer ground. आपने हमें ये सिखाया है कि हम एक सुरक्षित भूमि पे अपने आप को बना लें। Please give us wisdom to make the right decision. कृपया हमें इतनी बुद्धि दे कि हम सही निर्णय लें। Please give us wisdom to make the right decision and have the right understanding of the time of rapture. पिता परमेश्वर हमें कृपया सही निर्णय लेने में मदद करें उस वक्त जब आपका दोबारा कलीसिया को लेने आना हो। Let everyone who is present in the meeting become like Shadrach, Meshach and Abednego. पिता परमेश्वर आज हर एक ने जिन्होंने इस सभा में उपस्थित हुए वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान बन जाएं। In the name of Jesus Christ we ask. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Now may the love of the Heavenly Father अब हमारे स्वर्ग के परमेश्वर का प्रेम and the grace of our Lord Jesus Christ और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and the fellowship and timely help and guidance and power and anointing of the Holy Spirit और हमारे पवित्र आत्मा का प्यार, सहभागिता और वक्त में उसकी दी हुई सारी सहायता be with all of us now and forevermore and prepare all of us for the heavenly tabernacle. हम में से हर एक के साथ अब से लेके सदा तक हमको उस स्वर्गीय निवास स्थान में जाने तक बना के रखने पाए। Amen and amen. आमीन और आमीन। Thank you very much for your patience with me. आपके धीरज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you. We have one small announcement. We have many NGOs working, as I told you. The total vision, total structure of Ophir Ministries is too vast to be told in one meeting. और एक मीटिंग में ओफिर मिनिस्ट्री के बारे में बताना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से शासकीय अशासकीय बहुत सी संस्थाएं हमारे सहयोग में हमारे साथ काम करती हैं। You know, in our land, our country, India, आपको पता है हमारे भारत देश में anti-Christians have come into the power. क्रिस्ट विरोधी सामर्थ में आ रहे हैं। They are ruling the country. वो देश के ऊपर शासन कर रहे हैं। Hundreds and thousands of churches are being demolished. और सैकड़ों हजारों चर्चेस, गिरजाघर नाश किए जा रहे हैं। Christian believers and pastors, they are being killed and attacked. और मसीही पासबान और विश्वासियों की हत्या की जा रही है, मारे जा रहे हैं। Whenever there is an attack on the Christians, जब कभी भी मसीहियों के ऊपर आक्रमण होता है, we can take the shelter under the constitutional fundamental rights. तो हम हमेशा संविधान के तौर पे मूलभूत जो हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं उनकी शरण में हम जाते हैं। So I have founded an NGO called Rashtriya Kraistava Parishad. राष्ट्रीय क्राइस्तव परिषद एक ऐसे संस्था की मैंने स्थापना करी है। All over India, सारे भारत में, in all 29 states of India, भारत के पूरे 29 प्रदेशों में, wherever the anti-Christian people
they attack on a church or a pastor, जहां कहीं भी ये ख्रीष्ट विरोधी तत्व परमेश्वर के दासों या गिरजों के ऊपर आक्रमण करते हैं, our RKP will go and fight a legal battle for the church and the pastor. तो हमारे RKP का जो संस्था है, उनके जो सदस्य हैं, अगुवे हैं, वो वहां जाके कानूनी रीति से परमेश्वर के दासों के लिए लड़ाई को लड़ती है। We appoint an advocate हमने वकील को भी नियुक्त किया है, and we file cases against the assailants. और हमने ऐसे जो प्रकरण हुए हैं उनके विरोध में हमने अपना दर्ज कराया है अपना केस। We'll teach them to fear if they want to attack the Christians again. हम ये चाहते हैं उनको भय दिलाना कि यदि वो मसीहों के ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम ऐसा करेंगे। So we provide them legal help and we fight the cases up to the Supreme Court. तो हम ऐसे परमेश्वर के दासों को एक कानूनी मदद देते हैं और उनके प्रकरण को उच्च न्यायालयों तक ले जाने का प्रयास करते That हैं। is RKP. ये है हमारा RKP। Everyone belong to your own church. हर कोई स्वयं अपने अपने कलीसिया में बना रहे, Have your own doctrine. अपने स्वयं की शिक्षा में आप बने रहें, Have your own worshipping way. अपनी रीति की जो आराधना करते हैं वो ही करते रहें, But be a member of RKP. लेकिन उसके साथ साथ आप RKP ऐसी संस्था के सदस्य बन सकते हैं। So the anti-Christian forces in the society they will be afraid of you. They will never attack you. तो फिर ये जो ख्रीष्ट विरोधी ताकतें हैं जो आक्रमण करती है ना, ऐसी संस्था को देख के फिर वो डरेंगी। If they attack you, I am there immediately. तो जब कोई भी वो आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, ये संस्था के लोग आपके सामने आएंगे। Our workers, our cadre will be there. हमारे जो काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ मौजूद हैं। So we go to the police station, we go to the court, and we go to the prime minister, and we fight legally for them. हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, मंत्रियों प्रधानमंत्री के कार्यालय तक जाते हैं, हम लड़ाई करते हैं अपने हक के लिए। When the final great tribulation comes, और जब वो अंतिम महाक्लेश का समय आएगा, we are ready to suffer. हम तैयार हैं दुख उठाने के But the लिए। great tribulation has not come. लेकिन अभी महाक्लेश नहीं आया है। Antichrist has not come. हाँ, ख्रीष्ट विरोधी अभी पैदा नहीं हुआ है। This is the government we have voted into power. हाँ, ये वो सरकार है जिसको हम ही ने ताकत दिया है। We have constitutional rights. हमारे पास संवैधानिक तौर पे अधिकार है। Who gave them power to attack us? किसने फिर उनको ये अधिकार दिया कि वो हमारे ऊपर आक्रमण करें? We don't want them to attack us. हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग हमारे ऊपर आक्रमण करें। We want freedom to preach the gospel. हम आजादी के साथ सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं। If they attack us illegally, I will attack them legally. यदि वो अन्याय के तौर पे, अनैतिक तौर पे हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम न्याय संगत तौर पे उनके ऊपर आक्रमण या उनके ऊपर कार्यवाही They करेंगे। attack upon us with sticks. वो हमारे ऊपर लाठी भाला लेके अटैक करते हैं, I attack upon them with the constitution. लेकिन हम संविधान को लेके उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। I want all the Christians of India to become one big force. और मैं चाहता हूं सारे देश के जो मसीह हैं ना, मिलके एकजुट होके बड़ी सेना बन जाएं। हम ये लोगों से डरना नहीं, उनको डराना चाहिए। अगर कोई हमारे ऊपर हमला करना चाहता है तो उसको ख्वाब में भी वो सोच चाहे तो डरना चाहिए। वो लोग ऐसा अपन ऐसा नया इंडिया बनाएंगे, सब लोग RKP में मेंबर बन जाओ, हम हमारे हक के लिए हम लड़ के रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत praise the Lord. Thank you very much. Very soon we are going to have a meeting, special meeting for RKP. और बहुत जल्दी यहाँ पे हम केवल RKP के लिए सभा करेंगे। Then you will see a different रंजितो फिर अलग आदमी। आप उस वक्त अलग ही रंजित ओफिर को उस वक्त देखोगे आप। कोई क्रिश्चियन कलीसिया के ऊपर अगर अटैक करना चाहता है तो